everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we are here to attack back our enemies. एक हमारा आलस और दूसरा टाइम वेस्ट। तो इसी जोश के साथ हमें इस वीडियो को एंड करते करते हमारे जो बिगेस्ट एनिमीज है इस समय के, एक हमारा टाइम वेस्ट करना, दूसरा हमारा आलस, लेजीनेस, इसको एंड करना है। अगर हम करंट सिचुएशन की गाइस बात करें, हम लोग काफी टाइम सोचते हैं कि यार कुछ चेंज करेंगे, अरे यार मोड चेंज करना है, अरे टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ना शुरू करना है। बट क्या होता है, हमारे रास्ते के दो ही कांटे, एक हम और एक हमारा टाइम वेस्ट करना। टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ पे वेस्ट हो जाता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। कई बार हम खुद से कोशिश करते भी हैं कि भाई अपनी ना आदतें बदलते हैं। यार दुनिया में चलो जो भी हो रहा है, लॉकडाउन था, लॉकडाउन नहीं था, स्कूल खुलेंगे, स्कूल नहीं खुले, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, बट आप लोग नहीं कर पाते उसको। तो अब आप लोगों ने ट्राई नहीं करना, यू हैव टू डू एक्शन। अब एक्शन मोड में आके टाइम मैनेज करना है और अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। तुम्हें अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, अपनी लाइफ को देना है। पढ़ाई को टाइम देने का मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या है कि तुम अपनी लाइफ को टाइम दे रहे हो। यू आर बिल्डिंग योर करियर, यू आर बिल्डिंग योर लाइफ। ये समझो हर एक बच्चा। अगर आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हो मतलब आप अपनी लाइफ को टाइम दे रहे हो। तो हमें अपनी हैबिट्स बदलनी है, हमें अपने आप को प्रो प्लेयर बनाना है। और हम प्रो प्लेयर तभी कहेंगे लोग, मैं, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारी मम्मी पापा, हर कोई तुम्हें प्रो प्लेयर तब बोलेगा, तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें प्रो प्लेयर तब बोलेंगे। अभी कई बच्चों को प्रो प्लेयर पता ही होगा कौन होते हैं प्रो प्लेयर। प्रो प्लेयर हम तब बनेंगे भाई जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अडेप्ट करना सीख जाएंगे। कि ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन जब स्कूल खुले, जब हम स्कूल जाओ और मैम कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर मैम को दे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हमें ये बहाना ना मारना पड़े कि यार हमें तो ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आया था। ठीक है, सब कुछ हमारा टिंच रेडी होके रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां जहां दिन में आपका टाइम वेस्ट होना है, एक पकड़ो पेपर, ठीक है, एक पेपर लेकर आओ जैसा ये है, और उस पर अपनी सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिख दो कि यार मैं दिन में ज़्यादा देर नहाता हूँ, एक तो मेरे को नहाने में बहुत टाइम लग जाता है, वो भी मेरी टाइम वेस्ट ही है समझ लो। ऊपर से मैंने इतनी देर चैटिंग में लग जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। वो मेरा वाला ग्रुप है, उस पर बहुत मैं देर लगा देता हूँ। ऊपर से यार आजकल पबजी खेल के, या उसके जो भाई भाई हैं आजकल ज़्यादा खेल रहा हूँ, थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ। लिखो। दूसरा क्या होता है, यार मैंने उस दिन उस पर फ़ोन पर बात ज़्यादा कर लेता हूँ, रील देख के, इधर उधर देख के, कुछ शॉर्ट्स देख के मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। अलग अलग बातें जिसमें टाइम वेस्ट आप करते हो, यार मैं ज़्यादा सोता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ। जो भी आपकी बातें हैं इस पीस ऑफ पेपर पे लिखनी है आपको कि कहाँ कहाँ आप दिन में अपना टाइम जो है एक्सेसिवली वेस्ट कर रहे हो। जब आप लिख लोगे उसके बाद उस पेपर को फाड़ के फेंक देना। और उस पेपर को फाड़ के फेंकने का मतलब ये हुआ कि आपको इन एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय करना है। पेपर पे मैंने तुम्हें इसलिए लिखवाई है, पेपर पे या माइंड में या मेरे कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आप लिख सकते हो, वो मैंने इसलिए लिखाई है जिससे कि आपका माइंड, जिसने आज तक सोचा ही नहीं कि 24 घंटे में से कितने घंटे वो वेस्ट कर रहा है फालतू के कामों के अंदर, वो तुम्हें समझ में आ जाए। तो इसलिए या तो पेपर पे लिखो या माइंड पे ऐसे फिंगर्स पे मेरी तरह लिखो, या मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो कि रोज कितने घंटे बर्बाद करते हो। कई बच्चे तो ज्यादा देर, आप कह सकते हो, अलग अलग कामों में बर्बाद करते हो, ओवर थिंकिंग करके दिमाग अपना खराब करते रहते हैं। पढ़ाई की टेंशन ले लेके पढ़ाई करते नहीं है, एक्चुअली पढ़ाई की टेंशन ले, और यार बहुत सारा सिलेबस है, हाँ यार ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, यार वहाँ पे भी मुझे समझ में नहीं आता, यार मुझे तो नोट्स भी बनाने थे, अच्छा कब पढ़ूंगा, मैं ना कल पढ़ने स्टार्ट करता हूँ, अरे ये काम करता हूँ आज ही कंप्लीट, परसों से करूँगा। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ होता है, ये कोई गलत बात नहीं है, ना ही ये कोई आप कह सकते हो फनी थिंग है, नहीं। ओवर थिंकिंग अबाउट स्टडीज़, ओवर थिंकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, ये भी टाइम वेस्ट होते हैं। खाली वो फ़ोन हमारा टाइम वेस्ट नहीं है भाई। इस समय पे टाइम वेस्ट पहले क्या है, अगर आपको समझाना है किसी को टाइम वेस्ट मत करो भाई, फ़ोन रख दियो, फ़ोन के बिना पढ़ लियो। अब मैं कैसे कह दूँ तुम्हारे को कि फ़ोन के बिना पढ़ना, फ़ोन से ही तो सारी पढ़ाई होनी है। तो इसलिए अब जब सिचुएशन चेंज हुई है तो हमें उससे खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो क्या करना है भाई, पेपर पे लिखो, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो अपनी सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उन्हें डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। उन्हें डिस्ट्रॉय करोगे क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या अपने आप अंदर आपको चेंज लेकर आना है, तुम अपना गाइड और दुश्मन खुद ही हो। एट टाइम्स मैं भी आलस करती हूँ, नहीं उठी सुबह जल्दी, रात को देर तक लगे हुए फ़ोन के अंदर, ठीक है, नहीं करा काम टाइम पे। पर जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं दीदी वो चैप्टर कहाँ है, तो मुझे समझ में आता है, अरे भैया आलस करने से क्या होगा, मुझे काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी तरीके से तुम्हें अपने माइंड को खुद याद दिलाना है। तुम अपने खुद के गाइड भी हो और एनिमी हो। जो कुछ भी आपने ये टाइम वेस्टिंग बातें मेरे कमेंट सेक्शन में या पेपर पे लिखी है ना, ठीक है, पेपर पे जो भी तुमने लिखा दिन में कहाँ कहाँ मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, भाई वो जो चीज़ें हैं वो वेस्टेज है, ठीक है। और जो तुम्हारी किताबें हैं जिनको तुम कम छू रहे हो, आजकल टच कम कर रहे हो, पढ़ कम रहे हो, वही तुम्हारी लाइफ बनाने वाली है। ये चीज़ समझ लो हर एक स्टूडेंट कि ये जो आपकी बुक्स हैं, अगर आप इनको टाइम दे रहे हो, अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट में अपने बुक्स को टाइम दे रहे हो, तो वो तुम्हारी लाइफ को वहाँ लेके जाएगी, वहाँ पीक पे, माउंट एवरेस्ट बोलती हूँ मैं तो, ठीक है, वहाँ तक लेके जाएगी तुम्हारे को, 99% तक लेके जाएगी। बट वो जो पेपर पे लिखी हुई चीज़ें हैं, अगर अपना टाइम तुम उन पेपर पे लिखी हुई चीज़ों को दोगे तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हें रिग्रेट ही होगा बाद में, ठीक है। खुश नहीं होगे आप तब भी, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश मैंने तब समझ लिया होता और मैंने अपना पढ़ना टाइम पे शुरू कर दिया होता। क्योंकि अभी सिचुएशन का कुछ नहीं, क्या पता जुलाई में स्कूल खुल जाए, क्या पता अगस्त में स्कूल खुल जाए, ऑफलाइन हो जाए। आप तो यही प्रे करो कि सब कुछ अच्छे से, ये कोरोना वोरोना खत्म हो, वी कुड गो बैक टू आवर डेज,
ठीक है, हमें वो चैप्टर 9 नहीं बनना है अपना एनसीईआरटी का फन डे हैड, हमें फन डे हैड नहीं बनना, हमें अपने वापस स्कूल जाना है। ठीक है, हमें फॉर्म में आना है, हमें प्रो प्लेयर बनना है हर एक स्टूडेंट को। तो इसलिए अपने गाइड भी आप खुद ही हो, या तो कोई बच्चा इस वीडियो को देख के खुद को समझाएगा कि भैया अब मुझे अच्छे से पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक जगह पेपर पे लिखिएगा यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था, कल से भैया नहाने में ज़्यादा देर नहीं लगाना, ऑनलाइन क्लास के बीच में जब मैम इधर उधर होती है, एक मैम से दूसरी मैम का पीरियड चेंज होता है, तो उस बीच में मैं अपने नोट्स बना लूँगा, उस बीच में मैं खाना खा लूँगा, उस बीच में वॉशरूम चला जाऊँगा, उस बीच में अगर मुझे कुछ करना होगा काम इंपॉर्टेंट वो कर लूँगा, या उस बीच में चैटिंग कर लूँगा, बाद में नहीं करूँगा अपने दोस्तों से चैटिंग। समझ रहे हो? ऐसा आपको बनना है कि नहाना जल्दी है और अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है, अपना लंच टाइम पे करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना बैग लगा के रखूंगा, नोट्स बनाऊंगा। ऐसे ऐसे आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर ऐसे करो तो तुम अपने गाइड हो, बट अगर तुम सोचे अरे छोड़ो कोई बात नहीं होता रहेगा, देख लेंगे, तो आप अपने एनिमी बन जाओगे। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को करना है। और जब कभी भी आपको ऐसा लगता है, कई बार ना जब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारे माइंड को पता होता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो गाइज अपने ब्रेन को याद दिलाना है, अपने ब्रेन को, जैसे अभी घुमा ना, ऐसे ही अपने ब्रेन को घुमा देना है कि भाई क्या कर रहा है। फ़ोन उठाते हो वीडियो देखने के लिए पढ़ाई वाली, और पहुंच जाते हो जब कहीं और, तो अपने ब्रेन को वापस लाना है बैक का बटन लगा के कि तुझे पढ़ना है, तूने फ़ोन पढ़ने के लिए उठाया है, ये सब करने के लिए फ़ोन नहीं उठाया है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अभी ये चला गया और वापस आ गया ना, तो ऐसे ही जैसे तुम यूट्यूब पे से कहीं और चले जाते होगे या पढ़ाई वाली वीडियो से कहीं और पहुँच जाते होगे, तो वहाँ इसको यहाँ पर वापस लेकर आना है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो पेपर पे लिखो कहाँ का टाइम वेस्ट हो रहा है, कि तुम्हें समझ में आए यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको टाइम टेबल बताया जिसके हिसाब से आप फॉलो, कुछ मैंने उसमें ज़्यादा नहीं बताया, एक स्टडी स्लॉट बताया, उसमें पढ़ने की कोशिश करोगे तो अच्छा आपको जो है आपका रिजल्ट मिलेगा। अब लास्टली आपको क्या करना है, पेपर पे लिखो जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और समझ जाओ यहाँ ऐसे करना मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, मैं कोई सम में कोई चैप्टर कर रहा हूँ, तो वो जब तक खत्म नहीं होता मुझे तब तक अपनी सीट से नहीं उठना। ठीक है, ऐसी डेडिकेशन खुद के अंदर लानी है। टाइम को मैनेज, टाइम मैनेजमेंट बहुत सिंपल चीज़ है। आप सबसे पहले ये देखो कहाँ कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और उन चीज़ों को करना कम करो। अगर आप दिन में ज़्यादा देर फ़ोन चला रहे थे, मतलब आप समझो कि ज़्यादा आप 2-2.5 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे, तो उससे अच्छा उसको 15 मिनट्स करो, 1 आवर करो। अगर आप ज़्यादा देर बाहर घूम रहे थे, बाहर में चाहे घर पे टाइम वेस्ट करते, कई बच्चे तो ऐसे ही भी बैठे रहते हैं, रेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको कहो थोड़ा कम देर करूँगा। ठीक है, अपने आप से मैनेज करो अपने टाइम को, एंड देन तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा कि भाई मैं तो प्रो प्लेयर बन चुका हूँ। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसका आज के समय पर सबसे बड़ा एनिमी क्या था, क्या आलस, हमारी लेजीनेस और हमारा टाइम वेस्ट करना। तो तुम्हारे ब्रेन के पास इतनी पावर है, तुम्हें बार बार अपने ब्रेन को याद दिलाना है कि चल भाई वापस चल, जहाँ से तुम मुझे स्टार्ट करना है वहाँ पे मुझे लेके चलो। अपने दिलाना है कि भाई मेहनत करनी है, मेरे को जो काम करना है मुझे उस तरफ लेके जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाना है तुम्हारे को अपने ब्रेन को कि यहाँ से मुझे शुरुआत करनी है। और कैसे पता ही नहीं चलेगा, यू विल बी टर्न इनटू अ हार्ड वर्किंग पर्सन। फिर जब तुम्हारे एग्जाम भी हो जाएंगे ना, तुमने टाइम वेस्ट करना कम कर दिया है। ठीक है, तुमने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तुम एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बन जाओगे। जब तुम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बन जाओगे, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारा हार्ड वर्क लाइफ में से कभी नहीं जाएगा। तो ये तुम्हारा लाइफ टाइम लेसन रहेगा कि जहाँ जहाँ मैंने टाइम वेस्ट करना है, अगर मैंने वो कम कर दिया और उसे किल कर दिया, तो मैं एक प्रो प्लेयर बन जाऊंगा, अपनी स्कूल लाइफ का भी और बाद की लाइफ का भी। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है। बहुत आसान काम है आप लोगों के लिए। सोचो खुद से, तुम अपने माइंड के, अपनी बॉडी के खुद मास्टर हो। खुद से सोच लो। हर एक बच्चा, कई बार हमें रात को जब हम सोने जाते तब गिल्ट होता है, यार आज तो कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो खुद से सोचो क्या तुम्हारी गिल्टी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उन पर खुद से जो है रोक लगानी शुरू करो। एंड विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस पेश करी हैं, सारे के सारे चैप्टर्स, 9th इंग्लिश, 10th इंग्लिश, 11th इंग्लिश, 12th इंग्लिश, 12th पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी एंड योर हिस्ट्री। 11th हिस्ट्री इज देयर, 10th SST इज देयर, 9th SST भी है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू वांट टू सी द बेस्ट टाइम टेबल वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ईजी वे में हर एक स्टूडेंट को बताया है कैसे आप हर एक चीज़ों के साथ, इवन हेल्पिंग योर मदर एट होम विद योर ऑनलाइन क्लास ट्यूशंस के साथ में, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे। और परफेक्ट टाइम टेबल, अ वेरी ईजी वन टू फॉलो, वो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो कैन गो एंड वॉच दिस। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।